Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि FIJC अकाउंट्स में जो दूसरा चैप्टर है, मतलब 11th स्टैंडर्ड का, उसे एनालिसिस के माध्यम से थोड़ा सिंपल आपके लिए बनाने का प्रेजेंटेशन में कर सकूं। ओके, मैं आपसे क्या बता रहा हूं, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया कि ये अकाउंट होता क्या है। अभी तक हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बेबी स्टेप्स, हाँ, कि हम कदम फूक फूक के एक एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। कोई भी छोटा बच्चा, उसेन बोल्ट, ये विश्व में काफ़ी तेज़ दौड़ने में माने जाते हैं, वो नहीं बन सकता है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो शुरुआत में तो एक एक कदम ही रखना पड़ता है। तो एक अकाउंट है क्या, अकाउंट के 3 टाइप क्या होते हैं, और वो 3 टाइप को हमें कैसे समझना है, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, और रियल और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों के कायदे क्या क्या है। जब पर्सनल का कायदा कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का कायदा कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन कायदों को हमने एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन में यूज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि आखिरकार अकाउंट्स तो यही आपसे पूछता है, बता डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न मैं अगली बार आपको सिखाऊंगा। मॉडर्न के कुछ 3 लेक्चर्स है। सो दोबारा बता देता हूँ मैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहाँ पर ये 3 रूल्स का, पुश्तैनी पुरानी रूल्स का, मतलब रूल्स पुरानी है बट आज भी वही एप्लीकेबल है। ओके, तो जो आज का हमारा क्वेश्चन, वो आपके जो लेक्चर है ना, उसके टाइटल में दिया गया है। पहला, दूसरा, मैं दोबारा तिबारा चौबारा मतलब यहाँ पे नहीं आऊँगा, क्योंकि सोल्यूशन में ये क्वेश्चन लिखा गया है। हर अलग अलग सोल्यूशन में, काफ़ी लंबा है, 1 से लेके 12 तक। ऊपर कहा प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट इन अ टैब्यूलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में, फ्रॉम और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ, तो ये पुराना सोच है, मॉडर्न सोच में हम अगली बार जाएंगे। ओके, इसको सॉल्व कैसे करें, चले जी देखते हैं।
सबसे पहले ये मैंने इंडिविजुअली बनाया है, तो अगर 12 ट्रांजैक्शन है तो मैं ये 12 बार बताऊंगा और अपनी तरफ से डायग्राम बना के, चित्र बना के कोशिश करूंगा आपके लिए मैं सिंपल कर सकूं। राजा साहेब कौन है? कोई बड़ा साहब रहेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हाँ तो समझ जाओ ये मालिक है, मालिक। ओके, हमको क्या करना है? वेल, आपको इसमें से डेबिट और क्रेडिट ढूंढ के निकालना है। कैसे? देख, चुटकी बजा के नहीं आता, एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब ये पूरा तामझाम। ओके, पहले क्या समझो, एक दुकान है, आप दुकान हो, मैं दुकान हूं। ओके, और एक हमारा मालिक है, मतलब आप देख सकते हो, ओके, बड़ा अच्छा दिखता है, उसका नाम है राजा साहेब। और इस राजा साहेब ने हमको पैसे दिए हैं, इसके लिए कहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारा मालिक है। बट हम मालिक का नाम, ये मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में समझाया है, नहीं लिखते। तो क्या लिखते हो? कैपिटल। क्यों नहीं लिखते राजा साहेब? क्योंकि वो मालिक का नाम है, मम्मी पापा का नाम हम नहीं लेते। कैपिटल का मतलब राजा साहेब। 2 एस्पेक्ट है इसके अंदर, एक है कैश कम्स इन, दूसरा है प्रोप्राइटर, मतलब मालिक इज द गिवर। ओके, अकाउंट इन्वॉल्व, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैपिटल अकाउंट। इवन दो वो दिखता नहीं है बट वो होता है, रियल और पर्सनल। आया, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन आपको लिखना है, और मालिक क्रेडिट द गिवर होता है। चलो वो भी हो गया। ये जो हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है एनालिसिस, बराबर। और इसके एंड में पता चलता है किसे डेबिट करे किसे क्रेडिट। तो कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट। कुछ बच्चे कहते हैं गलत नहीं है सर, मैंने ऊपर लिख दिया क्रेडिट, नीचे लिखा डेबिट, बाकी सर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन कैपिटल का ऊपर दिया और मैंने कैश का नीचे। कोई गलत बात नहीं है, बट सिर्फ आगे ख्याल रखना, ध्यान रखना। काफ़ी प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं पहले डेबिट आएगा, तो फिर आप थोड़ा सोच लीजिए कि डेबिट किसके लिए है और उसका आप एक्सप्लेनेशन पहले दीजिए और अकॉर्डिंगली क्रेडिट का। सेकेंड, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदा और बदली में पैसा दिया। ओके, गुड्स खरीदना इज अ एक्सपेंस, कुछ भी खरीदो पैसे तो देने पड़ते ना, और पैसे देना इज कैश गोज आउट। तो एक तो परचेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। खाते कौन से? एक कैश अकाउंट, एक एक परचेस अकाउंट। कैश को क्या कैटेगरी मिलती है? नॉमिनल, और कैश तो वैसे भी रियल है, परचेस को नॉमिनल। खर्चा है तो डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएगा एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बार ये कायदे आपको मिल गए तो फिर आपको ठप्पा लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा, तो परचेस को डेबिट का ठप्पा लगेगा और कैश को क्रेडिट का ठप्पा लगेगा। चलो वो कॉलम में हमने डाल दिया। कभी कभी अप डाउन होता है, कोई गड़बड़ नहीं है, बट उस हिसाब से अगर कैश आप बोल रहे हो क्रेडिट तो वो पूरा ऊपर लिख लेना और परचेस को नीचे। ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सप्लेनेशन। तीसरा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने गुड्स बेचा, क्योंकि एक दुकान तो वही करता है, खरीदता है बेचता है, पर बदली में पैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि बोला ऑन क्रेडिट, मतलब पैसा अगर आप बोलो वो गलत है। क्रेडिट मतलब उधारी, आपने आपके कस्टमर को, कौन है कस्टमर मुझे नहीं पता, कोई तो है, क्योंकि बोला उधारी, क्रेडिट पे बेचा। तो कस्टमर का मतलब डेटर होता है अकाउंट्स की भाषा में। देर इज अ डेटर, आई डोंट नो द नेम, विक्रम, रामू, राकेश, कुछ ना कुछ होगा, नाम नहीं पता, बट है कोई ना कोई कस्टमर।
पैसे मिले ऐसे मत बोलो, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया ऑन क्रेडिट, उधारी पर। ओके, तो कोई कस्टमर जिसका नाम हम वो देते हैं डेटर, तो ये भाई साहब रिसीवर है, कस्टमर रिसीवर है, और सेल्स एक इनकम है, कोई भी दुकान का इनकम, कोई भी दुकानदार का इनकम। अकाउंट्स, पहले तो डेटर अकाउंट और सेल्स अकाउंट। डेटर पर्सनल है, सेल्स नॉमिनल। मैं अभी कोई लंबा रामायण आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 या 3 या 4 लेक्चर से मैं ये पर्सनल रियल नॉमिनल समझाता आया हूँ। हाँ, कुछ डिफिकल्ट होगा तो बता दूंगा। डेटर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। द मोमेंट रूल पता चल गया तो ठप्पा मार लो कि डेबिट में कौन आएगा, डेटर। नाम नहीं पता, डेटर एक्चुअली किसी का नाम है, बट वो नाम दिया नहीं है, बट कोई ना कोई तो है यहाँ पर। ओके, इसका शक्ल हमको पता नहीं है। तो जब भी क्रेडिट कहे, ऑन क्रेडिट, तो पैसे मत लिखना, गलत होगा। फोर्थ, सिंपल है, जल्दी करेगी। कैश डेपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई ना कोई बैंक जिसमें मैनेजर, क्लर्क, टेलर, कैशियर ये लोग काम करते हैं। अच्छा, तो पैसे कहाँ पर डाले, बैंक में डाले। बैंक रिसीवर है, एकदम सही, और पैसे जा रहे हैं, गोज आउट। एक बैंक अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। बैंक पर्सन चलाते हैं तो पर्सनल, दूसरा रियल। रूल, बैंक रिसीवर है, दिखता तो है मैंने बैंक में। अगर आप एटीएम में भी पैसा डालो ना, डाल सकते हैं। ओके, कैश डिपॉजिट मशीन में, वो एटीएम बैंक का ही है, बैंक को ही मिलने वाला है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल। ओके, तो डेबिटेड में मैं बैंक लिख लूंगा, क्रेडिटेड में कैश। जो सिंपल है वो मैं थोड़ा जल्दी ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रेपिटेशन है, क्योंकि हमने ये पहले भी पुराने लेक्चर्स में किया है। 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका। राधिका कौन है, सम गर्ल। हमको इंटरेस्ट कैसे मिला, देखो पैसे मिले, रिसीव्ड का मतलब पैसा, और हमको इंटरेस्ट मिला है, राधिका के हाथ से मिला है। राधिका मैडम, स्वागत है आपका। बट प्लीज नोट सर, राधिका मैडम को हम लिखे नहीं। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों क्रॉस मार्क डाला राधिका पे? क्योंकि हमको तो हमारा मतलब निकल गया। बिजनेस में ऐसे मतलब ही होते। नाम कब लिखो, जब याद रखना हो। नाम कब मिटा दो, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो इंटरेस्ट मिल गया राधिका से। एक तो कैश आया, दूसरा इंटरेस्ट हमारी कमाई है। बिजनेस में, अकाउंटेंसी में कभी भी कमाई खर्चे को मत भूलना। राधिका को भले ही भूल जाओ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव ऑब्टेन्ड माई इंटरेस्ट फ्रॉम, मुझे तो मिल गया ना इंटरेस्ट। तो राधिका के साथ कोई लेन देन ही बाकी नहीं है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने नाम दिया है, क्योंकि हमको तो पैसे मिल गए। राधिका का नाम को टाटा, टाटा। ओके, सो अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट है, एक इंटरेस्ट अकाउंट है। अगर कोई राधिका लिखेगा तो पंगा हो जाएगा। क्लासिफिकेशन, रियल, नॉमिनल। रूल, पैसे आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिटेड में कैश और क्रेडिटेड में इंटरेस्ट। राधिका लिखोगे तो थोड़ा नहीं, पूरा ट्रांजैक्शन गलत। जैसे उनका नाम को कैंसिल किया है ना, वैसे ही टीचर आपके इस ट्रांजैक्शन के मार्क्स को कैंसिल करेगी। तो व्हेन डू यू राइट अ नेम, व्हेन यू हैव टू रिमेंबर द नेम। पर जब अपना मतलब निकल गया तो नाम याद रखने की कतई कोई जरूरत नहीं है। 6, पेड रेंट, याद रखना जो मैंने अभी बोला। पेड रेंट टू होम, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड है, हम भाड़े पे रहते हैं, तो हमने भाड़ा दिया। कैसे दिया, अरे फूल गोभी थोड़ी देंगे, पैसे देंगे, हमने रेंट दिया। किसको दिया, ये लैंडलॉर्ड। इतना खुश क्यों है, सेंटा क्लॉज क्यों बना, अरे उसको भाड़ा मिला ना तो वो खुश ही रहेगा। तो मैं रेंट लिखूं, क्योंकि रेंट लिखूं कि लैंडलॉर्ड। देख, लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए ना, तो लैंडलॉर्ड का शक्ल, सूरत, अक्ल
कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल से, आपके कैलेंडर से निकालो, रिमाइंडर निकालो, पैसे दे दिए। जस्ट लाइक इसके पहले राधिका का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे ही लैंडलॉर्ड, जो जगह का मालिक है, घर का मालिक, उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों दिया? अरे कंफ्यूज करने के लिए दिया। दो एस्पेक्ट में उसे नहीं आना चाहिए। एक तो रेंट आपका खर्चा है, दूसरा कैश गोज आउट। अगर आप बोलो सर मैंने ऊपर लिखा कैश गोज आउट, फिर लिखा रेंट इज एन एक्सपेंस, मैं बोलेगा गलत नहीं है। ओके, हाँ आपका डेबिट और मेरा डेबिट ऊपर नीचे आएगा, बट आएगा जरूर। रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, नॉमिनल और रियल। रूल, रेंट खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वंस एक बार आपने ये डायग्राम समझ लिया तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर की कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो रेंट मेरा डेबिट है और कैश क्रेडिट। 6 ट्रांजैक्शंस आर डन। 7th पे जाते हैं। बॉट गुड्स ऑन उधारी, वर्ड देखना, फ्रॉम विराज मोहन। कितना? 7,000। हमने गुड्स खरीदा, परचेस, और विराज मोहन से लिया। अच्छा सर विराज मोहन को कैंसिल करो। अरे आपने कहा पैसे दिए, आपने पैसे दे दिए तो विराज मोहन को मैं कैंसिल करूंगा, बट बोला ऑन क्रेडिट तो पैसे नहीं दिए, तो उनका नाम याद रखना है भाई, विराज मोहन का नाम याद रखना है। परचेस आपका खर्चा है, विराज मोहन गिवर है। परचेस एक अकाउंट है, विराज मोहन एक अकाउंट है। परचेस क्या है? नॉमिनल, विराज मोहन पर्सनल, इंसान ना, आदमी। रूल, परचेस हमेशा, आज कल परसों, 2020, 2021, 2022, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये गिवर है। परचेस को आप डेबिट में लिखो, विराज मोहन को क्रेडिट। सो मैं जो टेबल है ना वो मैं फास्ट लिख रहा हूँ, बट ये डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करना है और आपको भी कोशिश करना है कि ये डायग्राम आप खुद से ड्रॉ कर सको, बिकॉज व्हेन यू डू इट देन ऑटोमेटिकली ना आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, किसके लिए? खुद के लिए? नहीं 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 नहीं, ऑफिस के लिए। ऑफिस में खर्चा होता है ना, तो इसके पहले हमने बैंक में पैसे डाले, अभी निकाले। एटीएम से भी निकाल सकते हो, निकलते खाते से ही है। अच्छा, क्या क्या सोचो यार, एक तो पैसे आ रहे हैं ऐसा सोच, बैंक दे रहा है ऐसा सोच। पैसे आ रहे हैं, कैश कम्स इन एंड बैंक इज द गिवर। एक कैश अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट है। एक बार डायग्राम बन गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रियल अकाउंट पर्सनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। डेबिट में आप कैश लिख लो, क्रेडिट में बैंक। डन। सिंपल बोलूंगा, सिंपल, क्योंकि डायग्राम समझा। डायग्राम नहीं समझा तो पंगे की बात हो सकती है। नेक्स्ट, परचेस्ड कंप्यूटर, महंगा होता है, 9,000, मे भी सेकेंड हैंड करेगा, फॉर कैश। अच्छा अच्छा अच्छा, कंप्यूटर खरीदा, गुड्स नहीं खरीदा। गुड्स आप हर दिन खरीदते हो, कंप्यूटर एक बार खरीदते हो, 2-3 साल चल जाता है, तो कंप्यूटर लिखना है। अगर कहे परचेस मशीन तो मशीन लिखना है। ओनली परचेस कहे तो उसका मतलब गुड्स होता है। ओके, कंप्यूटर आया, पैसा दिया, देख लो भाई, अच्छा मतलब चमक 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 चमकता हुआ कंप्यूटर। तो एक तो कंप्यूटर कम्स इन है और दूसरा कैश गोज आउट है। कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, कंप्यूटर भी रियल एंड कैश इज ऑल्सो रियल, दोनों एसेट है, दोनों रियल। ओके, रूल, कंप्यूटर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो समटाइम सेम रूल आता है डेबिट क्रेडिट, समटाइम मिक्सचर आता है, पर्सनल आया, नॉमिनल आया, पर्सनल आया, रियल आया, ऐसा। कंप्यूटर को मैं डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट। डायग्राम समझ लो, बना लो, या तो नोटबुक में या तो दिमाग में, बट बना लो। नेक्स्ट, 10th, पेड मोबाइल बिल, वोडाफोन का, जियो का, एयरटेल का, ऑफिस का, घर का नहीं, बीवी का नहीं, बच्चों का नहीं, ऑफिस का, तो खर्चा है ये। पैसे दिए, ये मैंने यहाँ पे वी मोबाइल, वोडाफोन का बता दिया। मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस बट कैश गोज आउट।
मोबाइल बिल एक अकाउंट, कैश एक अकाउंट। मोबाइल बिल नॉमिनल, कैश रियल। कैश के लिए मुझे कोई दिमाग फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है आया के गया। ओके, मोबाइल बिल को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। फिर मोबाइल बिल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। यू शुड नो द मोबाइल बिल एवरी मंथ आता है, एवरी मंथ ना, एवरी मंथ रिचार्ज करना पड़ता है, तो वो खर्चा होता है, ये अलग है। सोल्ड ओल्ड मोबाइल, नाउ इट इज डिफरेंट। मोबाइल इज एन एसेट, मोबाइल बिल खर्चा होता है। मोबाइल इज एन एसेट, यू बाय मोबाइल वंस एंड वो टिक जाता है, 2-3 साल तो टिक जाता है। तुमने पुराना मोबाइल बेचा, देख लो भाई, वन प्लस बहुत लोग को पसंद है, नेवर सेटल, बेचा पुराने को, हाँ पैसा आया। सो देर इज कैश कमिंग इन एंड मोबाइल गोइंग आउट। प्लीज नोट, दिस इज नॉट मोबाइल बिल, दिस इज द मोबाइल इटसेल्फ। ओके, एक अकाउंट कैश है, दूसरा अकाउंट मोबाइल है, नॉट बिल। मैं रिपीट करता हूं अगेन एंड अगेन, नॉट बिल। दोनों रियल है, बोथ आर एसेट्स। एक डेबिट व्हाट कम्स इन, एक क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में कैश लिख लो, क्रेडिट में मोबाइल। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस इन मोबाइल बिल एंड मोबाइल। Mobile bill is an expense, but mobile is an asset. You buy it only once. Bill you pay again and again and again. 12th and last आज के लिए received। अरे क्या मिला? अरे पैसा मिला, पैसा क्यों मिला? रेंट किससे मिला? टेनेंट से मिला। टेनेंट कौन है? हमको क्या करना है? आई रिपीट माई सेल्फ, हमको क्या करना है? टेनेंट कोई भी होगा, देख लो क्या करना है। अरे उसका नाम भूल जाओ, वो इतना थका हुआ क्यों है? भाड़ा दिया ना उसने, तो उसको थोड़ा बुरा लगा है इसके लिए। वो तेको याद है लैंडलॉर्ड, वो खुश था, सेंटा क्लॉज, क्यों? उसको पैसा मिला, इसने दिया, इसका जेब खाली हो गया। ओके, नो नीड टू रिमेंबर द टेनेंट्स नेम, नाउ यू आर द लैंडलॉर्ड। कैश एक तो आया, और इन दिस सिचुएशन रेंट इज एन इनकम। प्लीज नोट, इफ यू आर द टेनेंट इट इज एन एक्सपेंस, बट इफ यू आर द लैंडलॉर्ड इट इज एन इनकम। तो रेंट पे करोगे तो खर्चा, रेंट रिसीव करोगे तो इनकम, वो दोनों तरफ से आपको देखना पड़ता है, पेड किया कि रिसीव्ड। एक कैश अकाउंट, एक रेंट अकाउंट, एक रियल और एक नॉमिनल। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड रेंट इन दिस इज क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। नाउ दैट आई नो द रूल्स, आई नो डेबिट में रेंट कैश आएगा और क्रेडिट में रेंट। आई होप दीज 12 एनालिसिस काफ़ी लंबा था, बट देन मैनी वर रिपीटेटिव, तो मैंने वो वापस आपको सेम दिखा दिया। जो नया था उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो दे दिया है। इसके बाद एटलीस्ट लगता है 3 लेक्चर्स हम मॉडर्न अप्रोच पे बात करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे और वो सॉल्व करेंगे। काफ़ी अलग है, थोड़ा थोड़ा सेम है, बहुत बहुत अलग है, वो अगली बार करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया। समझ आ गया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई सजेशन हमको देना है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है और हम पूरी कर सकते हैं। पुराने हो तो लेक्चर के लिंक को दूसरों के साथ साझा कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ जाए, ऊपर वाले की मेहर, ऊपर वाले का आशीष आपके ऊपर हमेशा बना रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।